हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर। और बेटा आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। यानी एक विद्युत द्विध्रुव है और वो कहां रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कौन सा विद्युत क्षेत्र में? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? वह विद्युत क्षेत्र जिसका सभी बिंदुओं पर परिमाण व दिशा समान होती है, उस विद्युत क्षेत्र को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा होता है। सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक जैसा होता है। ठीक है। और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव। और उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगता है वो बल ज्ञात करना है, और कितना बल आघूर्ण लगता है वो अपने को ज्ञात करना है। तो दो चीज ज्ञात करनी है आप लोगों को, बल और बल आघूर्ण। मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा एक बार कि आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये बेटा कोई प्लस क्यू आवेश है। क्या ये प्लस क्यू आवेश है? ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बताओ? बाहर की तरफ निकलती है ना, आवेश से अनंत की ओर होती है। यानी धनावेश जो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है उसकी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है बेटा। होती है कैसे? और विद्युत बल रेखाएं किसकी दिशा को व्यक्त करती है बताओ? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। यानी ये धनावेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसने यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा किया उसकी दिशा कौन सी है? ये वाली। यानी विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस धनावेश ने अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रखा है? विद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा होगी? ये वाली होगी। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यहां पर ये वाली। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? ये वाली। अब आप लोग इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई क्यू आवेश रख दो। मैंने धनावेश रख दिया, Q0 आवेश रख दिया। ये धनावेश है। Q0 कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो ये प्लस क्यू इस Q0 पर क्या करेगा बोलो? बल लगाएगा। तो प्लस क्यू इस Q0 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। किधर करेगा? प्रतिकर्षित इधर करेगा। यानी इस Q0 पर लगने वाले बल की दिशा ये वाली होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसका इस Q0 पर बल कौन सी दिशा में लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और Q0 को कौन सा आवेश लिया आप लोगों ने? धनावेश लिया है। समझो आगे बात है। तो धनावेश पर बल किधर लगता है बताओ? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। समझो आगे बात है। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई धनावेश रखा हुआ है तो उस धनावेश पर बल कौन सी दिशा में लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और मान लो अब आप लोग वापिस लो फिर, क्या ये प्लस क्यू आवेश है, इसने अपने चारों तरफ क्या पैदा किया है? विद्युत क्षेत्र पैदा किया है। और उस विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं किधर होगी? बाहर की तरफ। ऐसी होगी कि नहीं होगी? अरे ऐसी तो होगी। ये धनावेश है और इसने अपने चारों तरफ क्या पैदा किया है? विद्युत क्षेत्र पैदा किया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बताओ? विद्युत बल रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ई। और इसके अंदर आप लोग कोई Q0 आवेश रख दो। इस विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश रख दो? Q0। मान लो Q0 ऋणावेश है। इसकी प्रकृति क्या है? माइनस क्यू है। तो बोलो प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस Q0 पर बल कौन सी दिशा में लगेगा? बोलो विद्युत ऐसे लगेगा, इधर इधर लगेगा नहीं लगेगा? तो Q प्लस क्यू है वो Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस Q0 पर बल कौन सी दिशा में लगा बताओ? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है। इस माइनस Q0 पर बल कौन सी लगा? किधर लगा है? इधर। तो ये ऋणावेश है, इस ऋणावेश पर बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा है। तो अब आप लोग सीधी सी बात ये हो गई कि धनावेश है ना, कौन सा आवेश?
धनावेश है तो धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये आप लोग नोट कर लो बात को कि धनावेश विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कितना बल लगता है, ध्यान है क्या, बल कितना लगता है Q0E, क्योंकि आप लोगों को पता है E बराबर क्या होता है F बट्टा Q0 नहीं होता क्या, तो F बराबर कितना होगा Q0E लगेगा। तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दो बात नोट कर लेना आप लोग। अब अपने टॉपिक आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बोलो, सीधी, इस तरह से सीधी होती है, समानांतर होती है एक दूसरे के। ये एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी भी क्या होती है रे, समान होती है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। ई की दिशा होगी। इसके अंदर क्या रखा, में इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं। दोनों के मान समान होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। ये माइनस क्यू आवेश, ये कौन सा प्लस क्यू आवेश, और ये बीच की ये इलेक्ट्रिक डायपोल की लंबाई कितनी है, 2a है। कितनी है, 2a, और ये कोण कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है, ये 2a लंबाई का विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर, थीटा कोण पर रखा हुआ है। 2a लंबाई का विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम लिख देता हूं मैं AB। क्या नाम है इसका, AB। ठीक है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोण है थीटा पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये धनावेश है, ये आवेश है ना, और ये आवेश कहां रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में। और जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो उस पर बल लगता है। ये धनावेश है तो धनावेश पर बल किधर लगता है बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर लगेगा। कितना, QE। ये कौन सा आवेश है बताओ, ऋणावेश। तो इस ऋणावेश पर भी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा बताओ, इस ऋणावेश पर भी विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो इधर लगेगा QE। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं बताओ, 2 बल लग रहे हैं। कौन कौन सा, QE, दूसरा भी कौन सा है, QE। दोनों का मान क्या है, समान। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है ना। अरे इस QE की तो दिशा ये है, इस QE की दिशा ये है। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। और जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका परिणामी कितना होता है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। बोलो ज्यादा कौन है, दोनों बराबर है ना, तो QE में से QE घटा दो, कितना बोलो, परिणामी बल कितना लगेगा, QE माइनस QE। कितना आएगा बोलो, 0। तो कोई बल नहीं लगेगा। ये कौन सी विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान है विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा। परिणामी बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है ना, परिणामी बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो परिणामी बल तो 0 आ गया, एक टॉपिक तो पूरा हो गया अपना परिणामी बल। ठीक है, अपने ये माना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव कोण थीटा पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव कोण कितने पर रखा हुआ है, थीटा पर। और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है। तो इस प्लस Q आवेश पर विद्युत बल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, QE लगेगा। किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में।
तो धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई, और लगेगा किधर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बल हैं, दो बल लग रहे हैं, इन दोनों बलों की दिशा विपरीत है, मान बराबर है, तो परिणामी बल कितना हो जाए लोग, क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर है 0। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे, बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ये जो बल लग रहा है ना, ये वाला, ये जो बल लग रहा है, ये इस बल की दिशा ये है ना, ये बल की दिशा रेखा है, और बल की दिशा रेखा को कहते हैं क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। तो ये बल की क्रिया रेखा है, ये ऊपर, ये जो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है ना, इसकी क्रिया रेखा है ये वाली, ठीक है। और नीचे जो क्यू ई बल लग रहा है ना, इसकी दिशा कौन सी बताओ, ये वाली। तो इस दिशा रेखा को आगे पीछे बढ़ा दें, इस दिशा रेखा को क्या करते हैं बेटा, आगे पीछे बढ़ा दें, तो इसको कहते हैं बल की क्रिया रेखा। तो इस क्यू ई की क्रिया रेखा कौन सी बताओ, ये वाली। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, इस बल की क्रिया रेखा तो ये वाली है, और इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या नहीं है, समान नहीं है। और जब दो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, जब दो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, तो वो दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और बल आघूर्ण का काम क्या होता है, चीज को घुमा देना, चीज को क्या कर देना रे, घुमा देना। मान लो ये विद्युत द्विध्रुव, जैसे ये पेन है, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, और रस्सी यहां पे रस्सी बांध लें, और कोई इधर खींचे इसको, और एक जन रस्सी यहां बांध ले, एक रस्सी यहां बांध ले, और इसको इधर खींचे, तो क्या ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा बेटा। एक जना रस्सी यहां पे रस्सी बांध ली, रस्सी बांध के इधर खींच रहे हैं, और एक रस्सी यहां बांध ली, उसको ऐसे इधर खींच रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे खींच रहे हैं। क्या ये पेन ऐसे रहेगा, नहीं, ये पेन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब घूमेगा क्या, आप रस्सी को इधर बांध के खींचो और इधर खींचो, अब नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि अब दोनों बलों की क्रिया रेखा समान हो गई। जब दो बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो वो दोनों बल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये पेन घूम जाता है। ऐसे कैसे घूमेगा, ऐसे रखा हुआ, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। क्यों लगेगा बल आघूर्ण, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या नहीं है, समान नहीं है। दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या नहीं है रे, समान नहीं है। तो जब दो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो वो दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर आने का प्रयास करेगा, ठीक है। और बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण होता है बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी होगी। यहां बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कौन सी होगी बोलो, ये वाली होगी। यहां से लंब डाल देंगे, सीधी दूरी, लंबवत दूरी। ये इन दोनों क्रिया रेखाओं की क्या है, बीच की दूरी है। यहां पे नाम लिख देता हूं सी। तो दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, बीसी होगी। और बीसी बराबर क्या होगा, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है ना, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण है। ये कोण थीटा है, नीचे वाला भी कोण थीटा होगा, तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, आधार। लंब और कर्ण में संबंध कौन बता दो, साइन थीटा। तो लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा ये आप लोगों ने, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा बताओ, साइन थीटा बराबर होगा लंब। लंब कौन है, बीसी। कर्ण कौन है, 2a। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, बीसी बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा होगी ये दूरी। क्लियर। और बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल आघूर्ण होता है टो, टो बराबर होगा बल कितना लगता है, क्यू ई।
और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी, 2a sin थीटा। तो टो बराबर कितना हो गया बोलो, q गुणा 2a e sin थीटा। क्लियर। और ये q गुणा 2a क्या होता है, ऐसा कहां देखा था आप लोगों ने, p, ये p होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो टो बराबर होगा p e sin थीटा। तो ये हो गया बल आघूर्ण बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, टो बराबर है Pe sin थीटा होता है। बल आघूर्ण किसकी वजह से पैदा हुआ यहां पे, कि ये जो बल QE लग रहा है यहां पे और ये बल लग रहा है QE, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या नहीं है, समान नहीं है। और जब दो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती तो वो दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल घूम जाता है। ठीक है, देखो अपने ये लिखा है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं Q, ये जो बल यहां पे लग रहा है ये बल और इस बल, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान न होने के कारण ये बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। और ये त्रिभुज है ABC, इसमें sin थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा कर्ण है, लंब कितना होगा BC और कर्ण कितना होगा AB, तो BC बटा AB हो गया। तो BC बराबर कितना हो गया, AB sin थीटा, BC, AB की जगह कितना लिख दिया, 2a sin थीटा हो गया। और बल आघूर्ण होता है बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। दो बलों के द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण कितना होता है, बल गुणा दोनों बल आघूर्ण होता है बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो टो बराबर हो गया QE, बल आघूर्ण टो से दर्शाते हैं, QE गुणा 2a sin थीटा। ये 2a मैंने Q के साथ लिख दिया, Q गुणा 2a e sin थीटा। Q गुणा 2a कितना होता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो Pe इसकी जगह लिख दिया Pe sin थीटा हो गया। तो ये है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है। अब आप लोग इसको सदिश रूप में लिखो, बल आघूर्ण है, ये थीटा किस किस के बीच में कोण है, चलो बताओ। थीटा देखो P की कौन सी दिशा होती है, P की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये दिशा P की भी तो है ना, अरे ये दिशा किसकी है, P की भी दिशा है, ये वाली P की दिशा भी है ना। और E की कौन सी दिशा है, ये वाली। तो इनके बीच में कोण कितना है बताओ, थीटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी ये P की दिशा है और ये दिशा किसकी है, E की। तो P और E के मध्य कोण कितना है, थीटा। तो याद रखना ये थीटा यहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण है। थीटा किस किस के बीच में कोण है, थीटा है यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण है बेटा। ठीक है, अब आप लोग इसको सदिश रूप में लिखो। टो की बल आघूर्ण की कौन सी दिशा होती है, ध्यान है क्या, बल आघूर्ण की दिशा। बल आघूर्ण की दिशा दाएं हाथ, क्या नाम है, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे नियम से क्या करते हैं, अपने बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करते हैं। मेरे को यूं बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, आप लोग केंद्र कहां पे होगा, इसका बीच में होगा। तो घूमेगा तो केंद्र नहीं लेगा, केंद्र अपनी जगह रहेगा, केंद्र गति नहीं करेगा। केंद्र गति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान कितना लोग, 0 है। इस पर नेट बल कितना लग रहा है, 0। तो केंद्र नहीं लेगा, केंद्र के सापेक्ष ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमेगा। किसके सापेक्ष घूमेगा, केंद्र के सापेक्ष। तो इसका गुणनक्ष कहां होगा, यहां पर होगा। इसका गुणनक्ष यहां पर होगा, इस तरह का, इस तरह का होगा, और ये ऐसे घूमेगा। तो इसका कोई ये तो बल, ये है ना विद्युत द्विध्रुव, ये किसके सापेक्ष घूमेगा, इस केंद्र से गुजरने वाले इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का गुणनक्ष होगा बेटा। कौन सा अक्ष होगा, गुणनक्ष होगा। समझ में आ रही है बात है। और आप लोगों ने 11वीं क्लास में बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात की होगी। बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने का नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो यहां पर ये कैसे घूम रहा है आप लोग, यहां पर ये
क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये द्विध्रुव कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि यदि दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां घूर्णन की दिशा को व्यक्त करती है, किसकी दिशा को, घूर्णन की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा है ना वो बल लागुओं की दिशा को व्यक्त करता है। दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा को व्यक्त करे, घूर्णन की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा बल लागुओं की दिशा को व्यक्त करता है। तो बल लागुओं की दिशा ज्ञात करने का नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये अपना घूर्णनक्स है, समझ में आ गई बात, ये कौन सा अक्ष अपना घूर्णनक्स है ये। तो यहां पे दाएं हाथ का अंगूठा नियम लगा के देखो, मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा को व्यक्त कर रही है, घूर्णन की दिशा को, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अंगूठा किधर होगा लोग, अंदर की तरफ। तो अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करेगा, बल लागुओं की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहां पर बल लागुओं की कौन सी दिशा होगी, अंदर की तरफ होगी। कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, किधर है बल लागुओं की दिशा, नीचे की तरफ। तो मैं अब इसको पी साइन थीटा है, इसको पी क्रॉस ई लिखूं या ई क्रॉस पी लिखूं, बताओ, पी क्रॉस ई लिखूं या ई क्रॉस पी लिखूं, बताओ। यदि मैं इसको ई क्रॉस पी लिख दूं, मान लो मैं पहले क्या लिख दूं इसको, ई क्रॉस पी लिख दूं, ई क्रॉस पी की कौन सी दिशा होगी, ई क्रॉस पी, सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी कौन सा होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये किसकी दिशा बोलो, ये पी की दिशा, और ये दिशा किसकी बोलो, ई की दिशा। तो अपने ई क्रॉस पी की दिशा ज्ञात कर रहे हैं, किसकी दिशा ज्ञात कर रहे हैं, ई क्रॉस पी की। बाएं पक्ष की कौन सी दिशा है, बायां पक्ष कौन है, बल लागुण, बल लागुण दिशा तो यहां पे है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है। तो ई क्रॉस पी की कौन सी दिशा होगी, तो अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को ई से पी की ओर मरोड़ दिया, तो अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करेगा, सदिश गुणनफल की दिशा को व्यक्त करेगा, ई क्रॉस पी की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ई क्रॉस पी की दिशा कौन सी है बोलो, ऊपर की तरफ है। तो यदि आप लोग यहां पर इसको ई क्रॉस पी लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो इसको, ई क्रॉस पी, तो इसको फिर एस लिखा जाएगा, टो पर सदिश का चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि टो की दिशा तो किधर है, अंदर की तरफ, और ई क्रॉस पी की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये माइनस का चिन्ह इस बात को व्यक्त करेगा कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और यदि आप लोग इसको पी क्रॉस ई लिख दो, तो पी ई साइन थीटा को पी क्रॉस ई लिख दो, पी क्रॉस ई की कौन सी दिशा होगी, तो पी क्रॉस ई की दिशा देखो, दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों कैसे मोड़े, पी से ई की ओर मोड़े, तो अंगूठा सदिश गुणनफल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो पी क्रॉस ई की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, पी क्रॉस ई की दिशा किधर होगी रे, अंदर की तरफ, और टो की दिशा भी किधर है, अंदर की तरफ। तो आप लोगों को किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस में। तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा, यहां लिख दो सदिश रूप, सदिश रूप में लिखा जाएगा, टो सदिश बराबर होगा पी क्रॉस ई। और यदि आप लोग यहां पे ई क्रॉस पी लिखोगे तो किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहां थीटा किस किस के बीच में कोण है, पी की दिशा और ई की दिशा के मध्य कोण है। पी की कौन सी दिशा होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब अपने स्पेशल केस लेते हैं बेटा, देखो अपने ये मान लेते हैं स्पेशल केस। अपने ये ले लेते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री है। जब थीटा का मान कितना है बेटा, 0 डिग्री है। थीटा का मान 0 मतलब P और E समान दिशा में है। P व E क्या है, परस्पर समानांतर है, ठीक है। P और E क्या है, परस्पर है समानांतर है। P व E समान दिशा में है, E समान दिशा में, ठीक है। तो फिर टो का मान कितना होगा, टो बराबर होगा PE साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है बोलो, 0। तो साइन का न्यूनतम मान भी 0 होता है, तो टो का मान कितना आ गया बोलो, 0। कोई बल लागू नहीं लगेगा। जब P और E समान दिशा में है, P और E किस दिशा में है, समान दिशा में। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये E की दिशा है और P की दिशा भी यही होगी। तो मैं इधर कौन सा आवेश रखूंगा हम लोग, -q, इधर कौन सा रखूंगा, +q। और P की कौन सी होती है, माइनस से
प्लस की ओर, तो ये P और E P की दिशा होगी। तो P और E किस दिशा में बोलो? समान दिशा में, तो कोई बल लागू नहीं लगेगा। ठीक है ना, P और E समान दिशा में है तो कोई बल लागू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस Q पर बल किधर लगेगा? इधर। इस Q पर बल इधर लगेगा, क्योंकि इस समय दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो गई? समान हो गई। अरे यही तो इस Q पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा है, और यही इस माइनस Q पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा है। इस दौरान दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो जाती है बेटा? समान हो जाती है। ठीक है, इसी में एक केस और ले लो, केस सेकंड। जब थीटा का मान 180 डिग्री है, थीटा का मान क्या है? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होगा तो मैं अब माइनस क्यू किधर लिखूंगा? हम लोग इधर लिखूंगा, यानी P और E परस्पर क्या है? विपरीत दिशा में। तो ये माइनस क्यू, ये क्या है? प्लस क्यू। तो P की दिशा ये होगी अब की बार, P की दिशा ये वाली और ये E की दिशा। थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। जब थीटा का मान 180 डिग्री है, यहाँ पे P और E विपरीत दिशा में है, तो टो का मान कितना होगा बोलो? PE साइन थीटा, साइन 180। साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0। यानी इस दौरान भी कोई बल लागू नहीं लगेगा, इस दौरान भी कोई बल लागू नहीं लगेगा। कितना लगेगा? टो बराबर 0। क्लियर? ठीक है ना। जब विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर कब कब हो सकता है? जब P और E समान दिशा में है और जब P और E विपरीत दिशा में है। तो दोनों ही कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? समानांतर होता है। और जब समानांतर होता है तो उस पर लगने वाले बल लागुओं का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। और जब P और E परस्पर लंबवत है, तो P और E परस्पर क्या है? लंबवत है, तो क्या होगा बताओ? P और E परस्पर लंबवत है। तीसरा केस, जब थीटा का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, यानी P और E परस्पर लंबवत है, तो टो का मान कितना होगा? टो बराबर होगा PE साइन 90। साइन 90 इस तरह का रखा होगा, इस तरह से ये E और ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो P की दिशा किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये P की दिशा होगी। P और E के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और साइन का अधिकतम मान भी कितना होता है? 1। तो अधिकतम मान, यानी साइन अपना मान अधिकतम देगा, अधिकतम मान से गुणा होगा तो टो का मान भी अधिकतम आएगा। इन टो मैक्सिमम होगा बेटा। कितना होगा टो मैक्सिमम? PE होगा। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल लागुओं का मान अधिकतम होता है। ठीक है ना। और न्यूनतम कब होता है? न्यूनतम, ये न्यूनतम है, ये भी क्या है? न्यूनतम। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ है, P और E समान दिशा में है या P और E विपरीत दिशा में है, तो दोनों ही कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के क्या होगा? समानांतर होगा। उस दौरान उस पर लगने वाले बल लागुओं का मान न्यूनतम होता है, 0 होता है, कोई बल लागू नहीं लगता। और बल लागुओं का मान अधिकतम कब होता है? जब P और E परस्पर लंबवत होते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल लागुओं का मान अधिकतम होता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।